हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में सीखने वाले हैं गोल और डाटा टेबल ऑप्शन के बारे में कि एमएस एक्सेल में गोल का ऑप्शन और डाटा टेबल ऑप्शन का प्रयोग किस लिए और कैसे करते हैं। तो चलिए इसके लिए हमने एक डाटा बना के रखा है, उससे समझते हैं। जैसा कि हमने कुछ ध्यान दीजिएगा, तो हमने एक डाटा बना के रखा है। अब डाटा बनाने का मतलब क्या है, जैसे हम पिछले क्लास में बताए थे कि ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, जो हमारा ईएमआई कैलकुलेट हुआ था वह हुआ था 3,960 रुपये 25 पैसा। लेकिन रहा सवाल, अगर कंडीशन वहां पे यह आता है कि जो फाइनेंस करवाता है और बोलता नहीं हम इससे पैसा ज्यादा भी दे सकते हैं और इससे कम भी दे सकते हैं, मतलब एक अमाउंट अगर वो फिक्स कर देता है जो वैल्यू आया है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसमें हम अमाउंट फिक्स करके और उसका ईएमआई कैलकुलेट कर ले। इसके लिए हमको गोल्सिक ऑप्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, वो चाहता हर महीने में 5,000 देना, लेकिन यहाँ पे देखो ईएमआई निकल के कितना आया है, 3,960 रुपये 25 पैसा। तो अगर देना चाहता है ज्यादा, तो अगर यहाँ पे लिख दे तो गलत हो जाएगा। अगर अमाउंट अगर मंथ भी चेंज कर दे तो क्लियर नहीं है कि कितना पैसा आएगा, कम ज्यादा बहुत ज्यादा हो सकता है। इसीलिए हम इसका प्रयोग न करके गोल्सिक का प्रयोग करेंगे। बहुत सिंपल स्टेप है। सबसे पहले हमको इसको सेलेक्ट करना है और इसको कॉपी कर लेना है। आप कॉपी करके इसी के पास कहीं पे पेस्ट कर देना है। और पेस्ट क्यों करेंगे समझने की कोशिश कीजिएगा। मतलब पहले वाला डाटा हमारा यह है और दूसरा वाला जो डाटा वैल्यू निकालना चाहते हैं यह, मतलब जिससे हम ये यह बता सके, कंपैरिजन करके देख सके कि पहले का मंथ क्या था और अमाउंट क्या था, और इस समय जो हमने सही किया हुआ अमाउंट क्या हुआ है और मंथ क्या हुआ है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब पैसा बढ़ेगा तो मंथ घटेगा और जब पैसा घटेगा तो मंथ बढ़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमने कॉपी करके पेस्ट किया है। अब आएंगे ईएमआई को सेलेक्ट करेंगे और ईएमआई को सेलेक्ट करने के बाद सेकेंड वाले टेबल में और जाएंगे डाटा टैब में। और डाटा टैब में जाने के बाद से यहीं पे एक ऑप्शन आता है वाटिप एनालिसिस। और वाटिप एनालिसिस में जाने के बाद से जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देगा। पहला सिनारियो मैनेजर, दूसरा गोलसीक, तीसरा डाटा टेबल। तो हमको इस्तेमाल सबसे पहले करना किसका है, गोलसीक का। तो हम लोग गोलसीक पे क्लिक करेंगे। अब जैसे गोलसीक पे क्लिक करेंगे, इसमें भी 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला सेट सेल, दूसरा टू वैल्यू, तीसरा बाई चेंजिंग सेल। तो ध्यान दीजिएगा, सेट सेल में हम लोग उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जितना हमारा ईएमआई आया है पहले से। तो ईएमआई कितना आया है, 3,960 रुपये 25 पैसा। तो हमने पहले ही ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है, तो कुछ करना नहीं है, नीचे वाले आ जाएंगे और आएंगे टू वैल्यू। मतलब टू वैल्यू का मतलब जितना आपका ईएमआई आया है तो कितना ज्यादा देना चाहते हो या कितना कम देना चाहते हो, वो ब्रैकेट के अंदर अमाउंट लिखिए। तो मान लो हम 5,000 देना चाहते हैं हर महीने में, तो ब्रैकेट करेंगे और कर दिया हमने 5,000 और ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। और यहाँ पे बाई चेंजिंग सेल, तो बाई चेंजिंग सेल में मतलब वैल्यू हमारा घटेगा बढ़ेगा। अब किसका घटेगा बढ़ेगा, तो मंथ ही, मतलब ज्यादा करेंगे तो मंथ कम हो जाएगा, कम करेंगे तो मंथ ज्यादा हो जाएगा। जो 60 महीने में दे रहे हैं हम कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, पता नहीं कितना होगा, अपने आप कैलकुलेशन करके बताएगा। तो मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे और मंथ को सेलेक्ट करने के बाद से कर देंगे यहाँ पे ओके। अब जैसे ओके करेंगे, देखिए यहाँ पे बता रहा है टारगेट वैल्यू 5,000, तो करेंट वैल्यू 5,000। ओके कर दिया, देखो कितना हो गया, ईएमआई आ गया 5,000, जितना मैं चाहता था उतना आ गया। मंथ कितना हो गया जी, क्लियर है। तो इस कंडीशन में हम लोग आसानी तरीके से गोल्सिक ऑप्शन का प्रयोग करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। एक बार फिर से समझिएगा सभी लोग, बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले इस जो टेबल है उसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके इसके बगल में कहीं पेस्ट कर दो, यहाँ पे करो या यहाँ पे करो, नजदीकी करो तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद से सबसे फर्स्ट पॉइंट है ईएमआई के वैल्यू को सेलेक्ट कर लो जितना टोटल वैल्यू आया है और चले जाओ डाटा टाइम में। और डाटा टाइम में जाने के बाद से आ जाओ वाटिप एनालिसिस में और वहां पे क्लिक करो गोलसिक पे।
और गोल्सिक पे क्लिक करने के बाद से आएगा सेट सेल। तो सेट सेल में ऑलरेडी पहले CMI सेलेक्ट है, कुछ करना नहीं है। टू वैल्यू में जितना पैसा ज्यादा कम करना वो अपने हिसाब से यहाँ पे कर लेंगे। तो हमने कर दिया ब्रैकेट ओपन और हमने कर दिया क्या 3000 और ब्रैकेट को बंद। और चेंजिंग में तो हमने यहाँ पे चेंजिंग ले लिया और कर दिया यहाँ से ओके। वैल्यू कितना आ गया 3000। कितना देना था पहले लगभग 3900, अब कितना हमको देना है 3000। इतना ही बचता ही है, उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे तो हमने फिक्स कर दिया। तो बताओ अभी कितना मंथ में दे रहे थे 60 मंथ में, अब कितना हो गया जी 1 साल बढ़ गया, 1 साल नहीं 2 साल। क्लियर है आपको ना। तो ऐसे आसानी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कैलकुलेशन कर सकते हैं और बहुत ही इजी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये सारा जो फंक्शन 3 दिन से पढ़ा रहे हैं वो सब फाइनेंस से रिलेटेड ही पढ़ा रहे हैं। तो आपको ये सीखना चाहिए और बहुत इंपोर्टेंट है एक एक करके। तो चलिए आप लोग सोशल इसको लिख लीजिए कहाँ कहाँ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं, वो सीखने वाले डाटा टेबल के बारे में। तो देखो डाटा टेबल का यूज क्या है। डाटा टेबल का बहुत सिंपल यूज है कि जब हमको क्या करना है मंथ का एक टेबल बनाना हो कि किस मंथ में कितना कितना हमको पेमेंट करना है EMI, तो उस कंडीशन में डाटा टेबल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमसे कोई पूछता है 60 मंथ का निकालिए, तो यहाँ आपको लिखना पड़ता है 60 मंथ, तब बताते इतना वैल्यू हमको देना है। या हमको लिखना है क्या है 12 मंथ का निकालिए, तो 12 मंथ लिखते हैं और तब यहाँ पे बताता कि इतना आपको वैल्यू देना है। तुम बार बार हमको लिखना ना पड़े और एक टेबल का सीरीज बना लें, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डाटा टेबल। अब कैसे बनता है, इसके लिए रूल क्या है, चलिए हम लोग समझते हैं। बहुत सिंपल स्टेप है। सबसे पहले कहीं पे भी आप लोग 2 कॉलम सेलेक्ट करिएगा और कुछ रो सेलेक्ट करिएगा और उसका ऑल बॉर्डर कर दीजिएगा। ऑल बॉर्डर करने के बाद से आपको दूसरे वाले कॉलम में फर्स्ट वाले सेल में करना इक्वल, और इक्वल करने के बाद से जो हमारा EMI निकला है उस EMI को सेलेक्ट कर लेंगे और उस EMI को सेलेक्ट करने के बाद इंटर बटन दबा देंगे। तो जितना वैल्यू यहाँ पे आया है वो वैल्यू हमारा यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा हम अपने हिसाब से साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पे मंथ लिखेंगे कितने मंथ में, सपोज मान लो हमने कर दिया 60 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ, 48 मंथ, ऐसे हमने कुछ वैल्यू यहाँ पे दे दिए। और हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर दिया। और इतना बड़ा करने के बाद से फिर से पूरे को सेलेक्ट करेंगे और पूरे को सेलेक्ट करने के बाद से आ जाएंगे नंबर फॉर्मेट में। और नंबर फॉर्मेट में आने के बाद से जो यहाँ पे जनरल दिख रहा है इसको हम करेंगे करेंसी। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया करेंसी, मतलब इसको अपने हिसाब से करेंसी में इसको चेंज करेंगे। और जैसे करेंसी में चेंज करेंगे यहाँ पे सारा क्या हो जाएगा डॉलर आ जाएगा। हाँ ये लाना पड़ेगा, ये रूल है, अगर लाओगे नहीं तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। अब उसके बाद जाना कहाँ पे है, चले जाना है हमको डाटा टैब पे। और डाटा टैब पे जाने के बाद से आ जाना है हमको व्हाट इफ एनालिसिस में और उसके बाद फिर से क्लिक करना है डाटा टेबल पे। और डाटा टेबल पे देखो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है रो इनपुट से ग्राफ को, और उसके बाद से है कॉलम इनपुट से। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है और आने के बाद से कॉलम इनपुट सेल पे आना है। कहाँ पे आना है कॉलम इनपुट सेल पे आना है और बस मंथ को सेलेक्ट कर लेना। किसको मंथ को, मतलब जो पुराना वाला मंथ है इसमें से कुछ टच नहीं करना हमको और कर देना है बस ओके। जैसे ओके करेंगे देखो वैल्यू अपने आप निकल के चला आएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है और आएंगे होम पे और डॉलर को यहाँ से हटा देंगे और इंक्रीज डिक्रीज वैल्यू कर सकते हैं यहाँ से। देखिए अब यहाँ पे वैल्यू आ गया। अगर 60 मंथ में जमा करो तो कितना जमा करोगे जी 12 मंथ में इतना, 24 मंथ में इतना, 36 मंथ में इतना। कहोगे सर सही आया कैसे विश्वास करो, तो लो यहाँ पे लिख के देख लो विश्वास कर लो। 12 मंथ इतना आया है, चलिए यहाँ पे 36 कर दिया। हमारे आपको ना मतलब यहाँ पे आसानी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से निकाल के देख सकते हैं। तो बहुत सिंपल तरीका, आप आसानी तरीके से कर ले जाओ, लेकिन हाँ इसमें से कोई स्टेप आपको भूलना नहीं चाहिए। जैसे मान लो अगर डॉलर में नहीं, जैसे यहाँ पे करेंसी चेंज नहीं करोगे तो भी नहीं आएगा, इक्वल करके आप वैल्यू को सेलेक्ट नहीं करोगे तो भी नहीं आएगा, और ऐसे नंबर ही नहीं लिखोगे तो भी नहीं आएगा। मतलब आपको समझना है कि आपको करना क्या पड़ेगा, तो हो जाएगा बाबू। बहुत सिंपल है, लिख लो इसको क्या क्या करोगे कैसे।